क्या आपको पता है कि हर दूसरा आदमी जो 45 की उम्र को क्रॉस कर रहा है उसके दिल की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है। जी हां, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और NIH के मुताबिक 50% से ज्यादा लोग 45 की एज के बाद किसी ना किसी आर्टरी ब्लॉकेज के शिकार हो रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ इंडिया में हर साल लाखों लोग दिल की बीमारी की वजह से मारे जाते हैं और इनकी स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जहां 1990 में लगभग 22 लाख लोग दिल की बीमारी की वजह से मौत के शिकार हुए, वहीं 2020 तक ये नंबर्स बढ़कर 47 लाख को भी पार कर चुके हैं। एंड गॉड नोज कि अब 2025 तक ये नंबर्स कितने बढ़ चुके होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप इन 9 साइंस को समय रहते पहचान लें तो आप अपनी आर्टरी ब्लॉकेज को रिवर्स भी कर सकते हैं और अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 9 क्लियर सिग्नल्स बताऊंगा जो कि आपका शरीर आपको दे रहा है, और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चा किए। और ये भी बताऊंगा साथ ही साथ कि इसके लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि ये सभी साइंस आप अच्छे से समझ जाएं और इनमें से एक भी मिस ना हो पाए। तो चलिए जानते हैं वो 9 वार्निंग सिग्नल्स जो कि आपके दिल और आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का इशारा करते हैं। इनको ध्यान से समझिएगा और अगर हो सके तो वीडियो देखते देखते ही खुद को भी आप चेक करते रहिए, और अगर कोई लक्षण आपको अपने अंदर नजर आए, दिखाई दे, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो पहला है फ्रैंक्स साइन। दोस्तों 1970s में डॉक्टर सैंडर्स फ्रैंक्स ने यह बताया था कि कान के लोब पर एक डायगोनल लाइन का मतलब होता है हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आपके कान के लोब्स में कुछ इस तरह की डायगोनल क्रेसेस या लाइंस बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हार्ट ब्लॉकेज होने का रिस्क और लोगों से ज्यादा है। लेकिन हाँ, अगर क्रीज नहीं है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और कई ऐसे साइंस हैं जो कि आपको देखने हैं। ये बस एक अर्ली वार्निंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर इस तरह की डायगोनल लाइन आपको दिखे तो फौरन सतर्क हो जाइए। दूसरा साइन है पैरों और टांगों में बॉडी के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले में हेयर ग्रोथ में कमी आना या यहाँ के बालों का गिरने लगना। दोस्तों अगर आपके पैरों, टांगों या पंजों के ऊपर बाल कम हो रहे हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, जबकि शरीर के दूसरे हिस्सों में आपकी हेयर ग्रोथ एकदम नॉर्मल है, तो ये पेरिफेरल आर्टरीज में ब्लॉकेज का एक निशान है। दरअसल जब आर्टरीज में प्लैक जमने लग जाता है, वहां पर ब्लॉकेज होने लगती है, तो उसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं और इससे टांगों में खून की सप्लाई कम होने लगती है। इसकी वजह से बालों को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते हैं और वो धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो इस तरह का लक्षण अगर आपको दिखता है तो इससे भी आपको सतर्क हो जाना है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो चुका है। तीसरा लक्षण जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है नेल्स की स्लो ग्रोथ। अगर आपके नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं या फिर नाखून टूटने पर जल्दी वापस आते नहीं हैं, तो ये भी आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज का एक क्लियर साइन है। इसके पीछे भी लॉजिक वही है कि आपके हाथों और पैरों में, यानी जो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज हैं, वहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से आपके नेल्स तक जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड सप्लाई है, वो प्रॉपर नहीं हो रही है और उनमें ग्रोथ कम हो गई है। चौथा है कैपिलरी रिफिल टेस्ट। ये एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है जो कि आप अभी तुरंत मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। बस अपनी उंगली या फिर अपने थंब को इस तरह से थोड़ी देर के लिए आप दबाइए। इससे क्या होगा कि जहां पर आपने दबाया है वहां पर खून का दौरान रुकने से वो जगह व्हाइट हो जाएगी। अब अगर रिलीज करने के बाद तुरंत आपकी जो व्हाइट स्पॉट है ये रेड वापस से हो जाता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल होने में 2 से 3 सेकंड या फिर इससे ज्यादा का टाइम लग रहा है तो ये सर्कुलेशन की कमी की तरफ इशारा करता है। पांचवा है ज़ेंथेलाज्मा, यानी कि आंखों की आईलिड्स के आसपास येलोइश व्हाइट पैचेस बन जाना। ये पैचेस असल में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं जो कि इशारा करते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हाई है और दिल की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। छठा लक्षण है सिनाइल आर्कस। अगर आंखों की पुतलियों यानी आपके आइरिस के चारों तरफ एक हल्का सा सफेद या ग्रे रंग का एक हल्का सा गोला दिखाई देता है तो इसे हम सिनाइल आर्कस कहते हैं, और यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉक्ड आर्टरीज की तरफ इशारा करता है। 7वां साइन है ठंडे हाथ और पैर रहना। अगर आपके हाथ या पैर हमेशा ठंडे ठंडे से रहते हैं या उनमें हल्का सा ब्लू या पर्पल शेड आपको दिखाई देता है तो ये भी आर्टरीज में ब्लॉकेज का एक बड़ा सिग्नल है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऑक्सीजन टिश्यूज तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और इसकी वजह से हाथ पैर ठंडे ठंडे रहने लगते हैं, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो इससे वहां का रंग भी नीला होने लगता है जिसे कि साइनोसिस कहा जाता है। 8वां साइन है पैरों में सूजन होना। खास तौर से जब उंगली से आप उस सूजन को दबाएं तो वहां पर गड्ढा सा बन जाए, जिसे हम लोग पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो ये भी जो है दोस्तों एक हार्ट प्रॉब्लम होने की तरफ इशारा करता है।
इसका मतलब होता है कि आपके दिल जो है वो खून को सही से पंप नहीं कर पा रहा है, जिससे कि फ्लूइड बॉडी के निचले हिस्सों में ग्रेविटी की वजह से जमा होने लगा है। और 9th लक्षण है वेरिकोज वेन्स और स्किन का पतला हो जाना। अगर पैरों या फिर एंकल्स के आसपास की आपकी वेन्स फूल गई हैं, नीली नीली अलग ही दिखाई दे रही हैं, या स्किन बहुत पतली हो गई है जिसमें कि छोटे छोटे जख्म भी आसानी से नहीं भर पा रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि वेन्स वीक हैं और हार्ट का सर्कुलेशन सही नहीं है। ये लक्षण भी आर्टरी ब्लॉकेज और पुअर सर्कुलेशन की तरफ एक बड़ा इंडिकेशन है। दोस्तों, आप में अगर इनमें से कोई भी साइन दिखाई देता है तो अब आपको अपने हार्ट हेल्थ पर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अब ये एक्शन क्या होगा, ये जानने से पहले आइए कुछ अंदरूनी लक्षणों के बारे में भी समझ लेते हैं, जो कि अगेन आपके दिल की बिगड़ी हुई सेहत की तरफ इशारा करते हैं। अब जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये वो इंटरनल साइंस हैं जो कि आपको आंख से तो नहीं दिखेंगे पर आपको फील जरूर होंगे, और इनको इग्नोर करना मतलब दिल की सेहत को खतरे में डालना है। फर्स्टली, अगर आपको बेड या फिर सोफे पर लेटे हुए पैर उठाने पर पैर सुन या फिर दर्द करने लगते हैं और नीचे लटकाने पर इससे आपको आराम मिल जाता है, तो ये एक क्लियर साइन है कि हार्ट आपके पैरों तक सही से खून नहीं पहुंचा पा रहा है। साथ ही अगर 5 से 10 मिनट वॉक करते ही आपकी पिंडलियों या फिर पैरों में दर्द हो जाता है, वहां हेवीनेस आ जाती है या टाइटनेस आपको फील होती है, तो ये भी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का एक सिग्नल है, जो कि अगेन पुअर सर्कुलेशन और आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी अगर आपकी सांस फूलने लगती है, थोड़ा बहुत चले तो सांस फूल गई, सीढ़ियां चले तो सांस फूल गई, हल्का फुल्का चले तब भी सांस फूल गई, या फिर खांसी के साथ सफेद या फिर पिंक म्यूकस आपको आ रहा है, बलगम सा आ रहा है, तो ये भी हार्ट वीक होने का एक लक्षण है। इसके अलावा रात को सोने के लिए लेटने के बाद अगर आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, या फिर आपको पिलोज लगाकर अपना सर ऊपर उठाकर रखना पड़ता है और फिर आपको अच्छे से सांस आ पाती है, तो ये भी हार्ट की प्रॉब्लम का एक क्लियर साइन है। एंड फाइनली, बार बार बाथरूम जाना या फिर सीने में दर्द या भारीपन का महसूस होना, जकड़न का महसूस होना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। दोस्तों, दिल की सेहत सही करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका होता है लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना। सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कीजिए, दूसरा स्ट्रेस कम कीजिए और तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 2 दिन कार्डियो। इसके अलावा खाने में ऐसे फूड्स खाइए जो कि आपकी आर्टरीज को क्लीन करते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वॉलनट्स, आमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और ईसबगुल वगैरह। ये सभी चीजें आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करती हैं। परहेज की बात करें तो फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल फैट्स, रेड मीट, शुगर, जंक फूड और पैकेज्ड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सभी चीजें आपके दिल की सबसे बड़ी दुश्मन है। वैसे अगर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से बात ना बने तो आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिल लें, जो कि आपकी ब्लॉकेज को क्लियरली समझेंगे और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट उसके हिसाब से बताएंगे। तो अब आपके पास सब पूरी नॉलेज है, जिससे कि आप समय रहते अपने अंदर शुरू होने वाली ब्लॉकेज का अंदाजा लगा सकते हैं। पर हाँ, इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये किसी की जान बचा ले। वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर आने वाले टाइम में वीडियोस देखनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए